हाय एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेल। हम आगे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 151। 151, विच ऑफ द फॉलोइंग पोजेस द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल? सबसे बड़ी सिंगल सेल जो आइसोलेट की गई है किस में होती है? ओस्ट्रिच एग, ह्यूमन ब्रेन, ब्लू व्हेल, अमीबा। तो सबसे बड़ी जो सिंगल आइसोलेटेड सेल होती है वो किसकी होती है? ओस्ट्रिच एग। ओस्ट्रिच का जो अंडा होता है वो इतना बड़ा होता है कि कई बार उसको तोड़ने के लिए हमें हैमर का यूज करना पड़ता है। ओस्ट्रिच एग। ह्यूमन ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। ब्लू व्हेल जो होती है, ब्लू व्हेल लार्जेस्ट मैमल होती है ब्लू व्हेल, लार्जेस्ट मैमल। मैमल क्या होते हैं? जिनके अंदर मेमोरी ग्लैंड्स पाई जाती है। मैमल क्या होते हैं? जिनमें मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं। अमीबा, अमीबा यूनिसेलुलर होता है, एक ही टाइप की उसके अंदर सेल पाई जाती है। अमीबा कैसा होता है? यूनिसेलुलर होता है और ये अपनी शेप चेंज कर सकता है। शेप चेंज कर लेता है, कैसी भी शेप हो जाती है उसकी, कैसी भी शेप वो अपनी कर सकता है। तो आंसर क्या आएगा इसका? ओस्ट्रिच एग। नेक्स्ट है, चिली पेपर्स प्रोड्यूस ए बर्निंग सेंसेशन इन एनी टिश्यू विच दे कम इन कॉन्टेक्ट। वो किसी के भी कॉन्टेक्ट में आएंगे तो वहां पे एक बर्निंग सेंसेशन वो पैदा करेंगे। व्हाट इज द कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, लाइकोपिन, कैप्सिसिन। तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? कैप्सिसिन। इसकी वजह से जब वो किसी भी टिश्यू के कॉन्टेक्ट में आते हैं तो वो क्या करते हैं? एक बर्निंग सेंसेशन पैदा करते हैं वहां पे। टिश्यू की स्टडी को क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी। टिश्यू की स्टडी को क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी। टिश्यू होते क्या है? जब बहुत सारी सेल्स सेल्स का जो ग्रुप होता है उसको क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं। फॉर्मिक एसिड, जो चींटी काटती है, हमें चींटी काटती है तो वो कौन सा एसिड छोड़ती है? फॉर्मिक एसिड। एसिटिक एसिड ये सबसे वीक एसिड होता है। एसिटिक एसिड जो होता है वो सबसे वीक एसिड होता है और ये जो विनेगर होता है, सिरका, उसमें पाया जाता है। एसिटिक एसिड किस में पाया जाता है? विनेगर। सबसे वीक एसिड होता है। इसको और क्या बोलते हैं? इथेनोइक एसिड भी बोल देते हैं, इथेनोइक एसिड। फॉर्मिक एसिड, आंट स्टिंग। और लाइकोपीन क्या होता है? लाइकोपीन एक पिगमेंट होता है जिसकी वजह से जो टमाटर होता है हमारा वो कैसे कलर का होता है? लाल कलर का होता है। लाइकोपीन क्या होता है? पिगमेंट होता है। टमाटर जो होता है हमारा वो लाल रंग का क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर कौन सा पिगमेंट होता है? लाइकोपीन। ठीक है। नेक्स्ट है, व्हेन द बॉडी इज डिप्राइव्ड ऑफ एनर्जी फ्रॉम फूड विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू इज यूज्ड टू फीड ऑन इट्स ओन फूड? नर्वस टिश्यू, कोलनकाइमा टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू। कौन सा टिश्यू होता है इनमें से? व्हेन द बॉडी इज डिप्राइव्ड ऑफ एनर्जी फ्रॉम फूड, तो इनमें से कौन सा टिश्यू होगा जो यूज करेगा टू फीड ऑन इट्स ओन? नर्वस टिश्यू। कौन से होते हैं? नर्वस टिश्यू। कोलनकाइमा टिश्यू होते हैं प्लांट्स में, डेड टिश्यू होते हैं। कोलनकाइमा क्या होते हैं? डेड होते हैं। और जो डेड टिश्यू होते हैं वो क्या काम करेंगे? वो प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ये क्या करते हैं? डेड होते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट प्लांट को ये प्रोवाइड करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट। एडिपोज टिश्यू, ये फैटी टिश्यूज होते हैं, फैटी, ये फैट को स्टोर करके रखते हैं। एपिथेलियल टिश्यू जो स्किन को बाहर से या अंदर से कैसे भी उसको कवर करके रखते हैं, एपिथेलियल टिश्यू। तो आंसर क्या आएगा? नर्वस टिश्यू। नेक्स्ट है, ए पर्सन हैविंग स्टंटेड ग्रोथ, ग्रोथ उसकी रुक गई है, ग्रोथ हो नहीं रही है, एंड डिस्कलर्ड हेयर इज मोस्ट प्रोबेबली सफरिंग फ्रॉम, तो उसको कौन सी बीमारी होगी? किस बीमारी से वो सफर कर रहा है? अगर ग्रोथ रुक गई है, स्टंटेड ग्रोथ है एंड डिस्कलर्ड हेयर, तो किससे सफर कर रहा होगा? प्रोटीन डेफिशिएंसी, लिपिड डेफिशिएंसी, विटामिन ए डेफिशिएंसी एंड ग्लूकोज डेफिशिएंसी। तो ऐसा जो इंसान होगा वो किससे सफर कर रहा होगा? प्रोटीन डेफिशिएंसी। किससे सफर करेगा? प्रोटीन डेफिशिएंसी। लिपिड डेफिशिएंसी से बहुत सारी बीमारियां हो जाती है। लिपिड डेफिशिएंसी से भी, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस होती है। विटामिन ए से क्या होती है? नाइट ब्लाइंडनेस। एक दूसरी भी होती है जीरोप्थेल्मिया।
लिपिड डेफिशिएंसी में हमारी हार्ट रिलेटेड डिजीज आ जाती है, और भी बहुत सारी होती है। ग्लूकोज डेफिशिएंसी, अगर ग्लूकोज की कमी हो जाएगी, एनर्जी की कमी होगी, उससे बहुत सारी हमें दिक्कतें आती है। ग्लूकोज क्या होता है? इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। ग्लूकोज क्या होता है? इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। अगर हमें तुरंत एनर्जी चाहिए, अगर तुरंत एनर्जी चाहिए तो जाके क्या पियो? ग्लूकोज पियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रोल ऑफ फाइबर इन डाइट? खाने में जो हम फाइबर खाते हैं उनका क्या रोल होता है, क्यों खाते हैं? प्रोमोटिंग डाइजेशन एंड बाउल रेगुलरिटी, रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर, इनहेंसिंग टेस्ट ऑफ फूड, प्रोवाइडिंग क्विक एनर्जी। तो फाइबर का क्या काम होता है, क्यों हम फाइबर खा रहे हैं? प्रोमोटिंग डाइजेशन एंड बाउल रेगुलरिटी। फाइबर किस में हेल्प करते हैं? डाइजेशन को प्रोमोट करते हैं, और जो बाउल मूवमेंट होती है उनको रेगुलेट करते हैं। बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर हाइपोथैलेमस, बॉडी टेम्परेचर हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या करता है? हाइपोथैलेमस एक ग्लैंड होती है जिसको बोलते हैं मास्टर ऑफ, मास्टर ग्लैंड, जो होम्योस्टेसिस करता है, जो हमारा बॉडी टेम्परेचर होता है उसको कंट्रोल करता है। इसको थर्स्ट सेंटर भी बोलते हैं और हंगर सेंटर भी बोलते हैं। थर्स्ट सेंटर एंड हंगर सेंटर। प्रोवाइड क्विक एनर्जी, क्विक एनर्जी हमें कौन देता है? ग्लूकोज देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द गिवन ऑप्शंस इज रोड शेप? इनमें से कौन सा है जिसकी शेप होती है वो रोड जैसी होती है? कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। इज विजिबल ओनली एट सेल डिवीजन एंड प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, जो सिर्फ सेल डिवीजन पे विजिबल होता है और न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया? रॉबर्ट ब्राउन ने। कब डिस्कवर किया? 1831 में। न्यूक्लियस को और क्या बोलते हैं? ब्रेन ऑफ द सेल। क्रोमोसोम्स, लाइसोसोम, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम। आंसर क्या आएगा हमारा? क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम जो होते हैं वो कैसे होते हैं? रोड शेप्ड होते हैं। जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है इसके अंदर। इंसान के अंदर, ह्यूमन के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46। अब जो ये 46 क्रोमोसोम होते हैं, इनमें से 44 जो होते हैं वो तो होते हैं ऑटोजोम्स। 44 को कौन से होते हैं? ऑटोजोम्स। और जो 2 होते हैं वो कौन से होते हैं? सेक्स क्रोमोसोम। जो 2 होते हैं वो कौन से होते हैं? सेक्स क्रोमोसोम। फीमेल में क्या होता है? एक्स एक्स, एंड मेल में क्या होता है? एक्स वाई। ठीक है, तो आंसर आएगा हमारा क्रोमोसोम। लाइसोसोम को बोलते हैं सुसाइडल बैग्स। लाइसोसोम को क्या बोलते हैं? सुसाइडल बैग्स। और ये बनते कब है? जब गोल्गी के अंदर पैकेजिंग हो रही है उस टाइम में क्या बनेंगे? लाइसोसोम। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर जितनी भी हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं वो कहाँ होती है? साइटोप्लाज्म में। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कहाँ होंगी? साइटोप्लाज्म में। राइबोसोम, प्रोटीन फैक्ट्री। राइबोसोम को क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री। आंसर क्या आएगा? क्रोमोसोम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपिलेप्सी इज ए डिसऑर्डर दैट अफेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी? एपिलेप्सी में इंसान के शरीर के कौन से पार्ट, कौन सा पार्ट अफेक्ट होता है? ब्रेन सेल्स, टीथ एंड बोन्स, स्किन एंड मसल्स। जो एपिलेप्सी होती है, एपिलेप्सी में जो ब्रेन सेल्स होती है, हमारी ब्रेन सेल्स अफेक्टेड होती है। एपिलेप्सी में कौन सी सेल अफेक्टेड होती है? ब्रेन सेल्स। जो टीथ होते हैं, जो बोन्स होती है, उनमें अगर वो विटामिन डी की कमी से या फिर कैल्शियम की कमी से हमारे अफेक्टेड होते हैं। तो एपिलेप्सी क्या होती है? इसके अंदर जो नर्व सेल एक्टिविटी होती है ना, वो डिस्टर्ब हो जाती है। एपिलेप्सी में नर्व सेल एक्टिविटी डिस्टर्ब हो जाती है, उससे कई बार सीजर्स जो दौरे आते हैं इंसान को, ये भी होता है। हमारे अंदर जो टीथ होते हैं, टीथ किस में हेल्प करते हैं? टीथ किस में हेल्प करते हैं? च्यूइंग ऑफ फूड, मैस्टिकेशन ऑफ फूड, खाने को चबाने में। वो क्या करते हैं? जो कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स होते हैं उनको स्मॉलर फूड पार्टिकल्स में कन्वर्ट करते हैं। जो टीथ की जो कवरिंग होती है वो होती है इनेमल की। इनेमल होता है बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, सबसे कठोर हार्डेस्ट सब्सटेंस क्या होता है? इनेमल। और जो दांत होते हैं, दांतों का डेंटल फॉर्मूला क्या होता है? 2123/2123। ये क्या होता है? डेंटल फॉर्मूला। ये होता है किसमें है? एडल्ट में। जिनके अंदर विजडम टीथ आ चुकी है उनमें होता है। जिनके अंदर विजडम टीथ नहीं आया है उसके अंदर होता है 2122/2122। और जो बच्चे होते हैं, बच्चों में होता है 2102/2102। ये होता है बच्चों में। हमारे अंदर हेट्रोडोंट, हेट्रोडोंट भी बोलते हैं, डाइफाइडोंट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं?
क्योंकि हेट्रोडोंट इसलिए बोलते हैं अलग अलग प्रकार के दांत होते हैं, ये 4 अलग होते हैं, फिर 2 अलग होते हैं, फिर प्रीमोलर्स, मोलर्स वो अलग होते हैं। इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर्स, इसलिए क्या बोलते हैं, हेट्रोडोंट बोलते हैं। डाइफाइडोंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि दांत जो होते हैं हमारे 2 बार आते हैं, मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ जो होते हैं उनको डेसिडियस टीथ भी बोलते हैं, मिल्क टीथ को और क्या बोलते हैं, डेसिडियस टीथ बोलते हैं। जो दूध के दांत होते हैं जो टूट जाते हैं, जो परमानेंट टीथ जो हमारे अब आए हुए हैं ये नहीं टूटेंगे, टूट गए तो दोबारा नहीं आएंगे। बोन्स, बोन्स की स्टडी को बोलते हैं ओस्टियोलॉजी। बोन्स की स्टडी को क्या बोलते हैं, ओस्टियोलॉजी। हमारे इंसान के अंदर कितनी बोन्स होती है, 206, 206 हड्डियां होती है। और जो बच्चे होते हैं बच्चों में कितनी होती हैं, 306 होती है, 306 हड्डियां होती हैं। फिर वो जो 306 से 206 कैसे होगी, वो 100 हड्डी चली कहाँ गई। उसमें से कुछ बोन्स ऐसी होती है जो फ्यूज होके, अब मान लो एक सैक्रल बोन्स है फॉर एग्जाम्पल, तो वो सैक्रल बोन्स 5 होती है बच्चों में, और वो फ्यूज होके एडल्ट में कितनी हो जाती है, 1। ऐसे ही कोकिक्स होती है जो बच्चों में के अंदर 4 होती है, और एडल्ट में कितनी हो जाती है, वो 1 हो जाती है। स्किन लार्जेस्ट ऑर्गन होता है, स्किन सबसे बड़ा ऑर्गन होता है ह्यूमन बॉडी का, लार्जेस्ट ऑर्गन क्या होता है, स्किन। मसल्स, मसल्स की स्टडी को बोलेंगे मायोलॉजी। मसल्स की स्टडी को क्या बोलेंगे, मायोलॉजी। कितनी मसल्स होती है हमारे अंदर, 639। कितनी मसल्स होती है, 639। नेक्स्ट है, ए डिजीज लाइक कोविड-19 इज ए काइंड ऑफ। कोविड-19 किस प्रकार की वो बीमारी है, फूड बोर्न डिजीज, प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज, वाटर बोर्न डिजीज, जूनोटिक डिजीज। क्या वो हमें खाने से फैल रही है, क्या वो हमें पानी से फैल रही है, क्या वो हमें प्रोटीन की डेफिशिएंसी से हो रही है, या फिर वो एक जूनोटिक डिजीज होती है। तो आंसर क्या आएगा, जूनोटिक डिजीज। जूनोटिक डिजीज वो होती है जो जानवरों से हमें फैल रही है। जूनोटिक डिजीज कैसे है, क्योंकि इसका ओरिजिन किससे माना गया है, बैट से। चमगादड़ जो होते हैं, ऐसा ही माना माना क्या जाता है, ऐसा ही बोला गया है। अभी तो हुआ थोड़े दिन पहले, कोरोना किससे हुआ है, बैट से। और ये जो बैट्स होते हैं ये जो पोलिनेशन करते हैं उनको बोलते हैं कायरोटेरोफिली। कायरोटेरोफिली। जूनोटिक डिजीज जो जानवरों से हमें हो रही है। एक दूसरी और आती है रेबीज। रेबीज भी कैसी होती है, जूनोटिक डिजीज होती है। रेबीज कुत्ते के काटने से होती है, और जिसको रेबीज होती है उसको क्या हो जाता है, हाइड्रोफोबिया। जो जो कुत्ते में लक्षण होते हैं वो सारे उसके अंदर हो जाते हैं। एक्सेसिव सलाइवेशन, हाइड्रोफोबिया जिसको पानी से डर लगता है। अगर तुम्हें कुत्ता दिख रहा है, कुत्ता नहीं भाग रहा है, उसके ऊपर पानी डाल दो, कुत्ता भाग जाएगा। हाइड्रोफोबिया होता है जिसको पानी से डर लगता है। तो ये कैसी होती है, जूनोटिक डिजीज होती है। प्रोटीन की डेफिशिएंसी से 2 बीमारियां होती है, क्वाशियोरकर और मरासमस। क्वाशियोरकर और मरासमस। क्वाशियोरकर एंड मरासमस, ये किसकी कमी से होती है, प्रोटीन की कमी से होती है। वाटर बोर्न डिजीज बहुत सारी होती है, कोलेरा है वो भी क्या है, एक वाटर बोर्न डिजीज है, और भी ऐसी बहुत सारी होती है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एक्सक्रिएटरी सिस्टम इन एनिमल्स। एक्सक्रिएटरी सिस्टम का पहला काम क्या होता है एनिमल्स के अंदर, रेस्पिरेशन, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स, रिप्रोडक्शन, डाइजेशन। तो एक्सक्रिएटरी सिस्टम क्या करेगा, वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करेगा। हमारे अंदर एक्सक्रिएटरी सिस्टम में हम क्या पढ़ते हैं, किडनी। क्या पढ़ते हैं, किडनी। अब जो एक किडनी होती है इसकी स्टडी को बोलते हैं नेफ्रोलॉजी। किडनी की स्टडी को क्या बोलते हैं, नेफ्रोलॉजी। क्यों बोलते हैं, किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या होती है, नेफ्रॉन होती है। और एक किडनी के पास कितने नेफ्रॉन होते हैं, 1 मिलियन। एक किडनी के पास कितने नेफ्रॉन होते हैं, 1 मिलियन। किडनी की शेप कैसी होती है, बीन शेप्ड होती है। किडनी की शेप कैसी होती है, बीन शेप होती है। 2 किडनी हमारे पास होती है। किडनी का वेट कितना होता है, 120 to 170 ग्राम। और किडनी एक दिन में कितना फिल्टर करती है, 180 लीटर पर डे। 180 लीटर पर डे। अब ये 180 लीटर कहाँ जाएगा, 180 लीटर में से 99% बॉडी रीएब्जॉर्ब कर लेगी, और 1% एज यूरिन हम बाहर निकाल देंगे। एक दिन में एक इंसान कितना यूरिन बाहर निकालता है, 1 से 1.5 लीटर। एक दिन में हम कितना यूरिन बाहर निकालते हैं, 1 से 1.5 लीटर। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम किसमें हेल्प करता है, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स।
नेक्स्ट है टू विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स डू व्हेल बिलोंग। व्हेल जो होती है, व्हेल लार्जेस्ट मैमल, व्हेल लार्जेस्ट मैमल, तो ये किससे बिलोंग करती है? सीधा आंसर है मैमेलिया। किससे बिलोंग करती है? मैमेलिया। आर्थ्रोपोडा लार्जेस्ट फाइलम, इसके अंदर क्या आते हैं? हमारे इंसेक्ट्स। आर्थ्रोपोडा में क्या आते हैं? इंसेक्ट्स। एम्फीबियंस में ये फ्रॉग, लिजर्ड, ये किस में आते हैं? एम्फीबियंस में। पाइसिस में आते हैं हमारी फिशिज। पाइसिस में क्या आती है? मछलियां, फिशिज। ठीक है, आंसर क्या आएगा? मैमेलिया। नेक्स्ट है फूड्स कंटेनिंग फैट एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो कोल्ड। जिसके अंदर फैट और कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनको क्या बोलते हैं? फर्मेंटेड फूड, रफेज, एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड्स। तो उनको क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट और फैट क्या करते हैं? हमें एनर्जी देते हैं, एनर्जी गिविंग फूड्स। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से मिलती है 4 कैलोरी। 1 ग्राम प्रोटीन से भी अप्रोक्सीमेटली कितनी मिलती है? 4 कैलोरी। 1 ग्राम फैट से कितनी मिलती है? 9 कैलोरी। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4, 1 ग्राम प्रोटीन से भी अप्रोक्सीमेटली 4 और 1 ग्राम फैट से 9। तो कार्बोहाइड्रेट और फैट क्या करते हैं? ये हमें एनर्जी देते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक्स, बॉडी बिल्डिंग, वो किसको बोलते हैं? प्रोटीन्स को। वो किसको बोलते हैं? प्रोटीन्स को। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए गुड सोर्स ऑफ कंप्लीट प्रोटीन। इनमें से कौन सा एक कंप्लीट प्रोटीन का अच्छा स्रोत है? एग्स, स्पिनच, लेंटिल्स एंड राइस। आंसर आ जाएगा हमारा एग्स। नेक्स्ट है विच स्ट्रक्चर विद इन द न्यूक्लियस कंटेन्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन फॉर्म ऑफ डीएनए। किसके अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है डीएनए की फॉर्म में? राइबोसोम, क्रोमोसोम, वैक्यूल, न्यूक्लियोलस। आंसर आएगा क्रोमोसोम। शेप कैसी होती है? रोड शेप होती है। इंसान में कितने होते हैं? 46 होते हैं। 23 पेयर होते हैं, उनमें से एक पेयर जो होता है वो सेक्स क्रोमोसोम का होता है और जो 22 पेयर होते हैं वो क्या होते हैं? ऑटोजोम्स होते हैं। वैक्यूल्स की मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई होती है? टोनोप्लास्ट। वैक्यूल्स की सेल वॉल या मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई होती है? टोनोप्लास्ट की। राइबोसोम वही प्रोटीन फैक्ट्री, न्यूक्लियोलस जो उसके अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेसिव ब्लीडिंग फ्रॉम वाउंड्स मे हैपन ड्यू टू लैक ऑफ। कोई चोट लगी है और उससे ज्यादा ही खून बह रहा है, तो वो क्यों हो रहा है ऐसा? किसकी कमी से? विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन B12। आंसर क्या आएगा? विटामिन के। विटामिन के ब्लड क्लोटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ब्लड क्लोटिंग में कौन हेल्प करता है? विटामिन के। ब्लड क्लोटिंग में कौन हेल्प करता है? विटामिन के। विटामिन ए, विटामिन B12 साइनोकोबालामीन, विटामिन B12 साइनोकोबालामीन। कमी से क्या होता है? परनीशियस एनीमिया, परनीशियस एनीमिया। विटामिन ई, इसको एंटी स्टेरिलिटी विटामिन भी बोलते हैं। विटामिन ई को क्या बोलते हैं? एंटी स्टेरिलिटी और ब्यूटी विटामिन। एंटी स्टेरिलिटी विटामिन और ब्यूटी विटामिन। विटामिन ए रेटिनोल और विटामिन के किस में हेल्प करता है? ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है। तो आंसर आएगा विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ ए फ्लावर डेवलप्स इनटू सीड। कौन सा फूल का पार्ट कौन सा होता है जो सीड में डेवलप हो जाता है? स्टेमन, पेटल, ओव्यूल, पिस्टिल। आंसर आएगा ओव्यूल। ओव्यूल होता कहाँ है? ओवरी के अंदर। ओव्यूल कहाँ होता है? ओवरी के अंदर। और ये जो ओव्यूल होता है, जो मेच्योर ओव्यूल होता है या जो राइपन्ड ओव्यूल होता है, उसको क्या बोलते हैं? सीड। वो क्या होता है? सीड। मेच्योर ओव्यूल या राइपन्ड ओव्यूल। और जो मेच्योर ओवरी होती है वो क्या होता है? हमारा फ्रूट। मेच्योर ओवरी क्या होता है? फ्रूट। ये फ्लावर के पार्ट होते हैं सारे, स्टेमन, पिस्टल। तो मेच्योर ओव्यूल सीड और मेच्योर ओवरी फ्रूट। एक क्वेश्चन आता है कि इन्वर्टेड ओव्यूल कौन सा होता है? इन्वर्टेड ओव्यूल होता है हमारा एनाट्रोपस ओव्यूल। इन्वर्टेड ओव्यूल कौन सा होता है? एनाट्रोपस ओव्यूल। नेक्स्ट है व्हाट इज द स्टडी ऑफ इंटरेक्शंस बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट। उसको क्या बोलते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म में और उसके इन्वायरमेंट से अगर इंटरेक्शन हो रही है तो उसकी स्टडी को क्या बोलते हैं? बायोलॉजी, जियोलॉजी, इकोलॉजी एंड केमिस्ट्री। क्या बोलेंगे?
इकोलॉजी। अगर बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स के बीच में इंटरेक्शन हो रही है तो उसको क्या बोलेंगे, हम इकोलॉजी बोलेंगे। जियोलॉजी क्या होती है, स्टडी ऑफ अर्थ, उसका स्ट्रक्चर, उसकी कंपोजिशन और जो प्रोसेस होती है जो चेंज होती रहती है ओवर द टाइम, उसको क्या बोलते हैं, जियोलॉजी। बायोलॉजी जो भी लिविंग की जो हम स्टडी पढ़ते हैं, प्लांट्स की, एनिमल्स की, सब किस में आती है, बायोलॉजी में। और केमिस्ट्री, केमिस्ट्री तो रसायन विज्ञान होती है जिसमें केमिकल्स वगैरह हम पढ़ते हैं। आंसर क्या आएगा उसका, इकोलॉजी। नेक्स्ट है टू गेट रिलीफ फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन क्या होती है, कब्ज। टू गेट रिलीफ फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेस्क्राइब्ड टू बी ईटन इन लार्ज अमाउंट। इनमें से कौन सी चीज हमें ज्यादा खानी चाहिए, प्रोटीन, मीट, फाइबर, फिश। आंसर आ जाएगा फिश। फाइबर हमें ज्यादा खाना चाहिए, पानी हमें ज्यादा पीना चाहिए, तो उससे क्या होती है, कॉन्स्टिपेशन में राहत मिलती है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज एन एग्जांपल ऑफ डीकंपोजर इन एन इकोसिस्टम। डीकंपोजर जो डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको फीड करते हैं। डीकंपोजर क्या होते हैं, जो डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं उन पे फीड करते हैं और उनको सिंपलर ऑर्गेनिज्म में वो कन्वर्ट करते हैं, वो क्या होते हैं, डीकंपोजर। हर्बीवोर, कार्निवोर, प्रोड्यूसर, फंगस। आंसर आएगा फंगस। फंगस जो होते हैं, जो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके ऊपर फंगस फीड करती है। फंगस की स्टडी को बोलते हैं माइकोलॉजी। फंगस की स्टडी को क्या बोलते हैं, माइकोलॉजी। हर्बीवोर जो जो इंसान तो सब नहीं है, हर्बीवोर जैसे गाय भैंस जो सिर्फ प्लांट से बनी हुई चीजें खाते हैं। कार्निवोर जो सिर्फ मांस खाते हैं। प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूस करते हैं। और फंगस जो डिकम्पोजर की तरह से काम करती है। आंसर आएगा फंगस। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड इन ब्रेड एंड अल्कोहल इंडस्ट्रीज। इनमें से कौन सा है जो ब्रेड और अल्कोहल में यूज किया जाता है, उनकी इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। क्लोस्ट्रीडियम, नाइट्रोबैक्टर, पेनिसिलियम, यीस्ट। आंसर आ गया यीस्ट। और ये जो यीस्ट होता है इसका, ये यूनिसेलुलर फंगस होती है। यूनिसेलुलर फंगस होती है। इसका डिवाइडिंग टाइम होता है 90 मिनट्स। फर्मेंटेशन में इसको यूज करते हैं। इसका साइंटिफिक नेम होता है सैक्रोमाइसिस सर्वाइसी। सैक्रोमाइसिस सर्विसी। क्लोस्ट्रीडियम ये कोजेटिव एजेंट होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं। क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी जैसे टेटनस कोज करता है। पेनिसिलियम फर्स्ट एंटीबायोटिक। पेनिसिलियम क्या होती है, पहली एंटीबायोटिक थी। और पेनिसिलियम को किसने दिया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने दिया था, फ्लेमिंग ने। इसको कहां से आइसोलेट किया गया था, पेनिसिलियम को कहां से आइसोलेट किया गया था, पेनिसिलियम नोटेटम। कहां से किया गया, पेनिसिलियम नोटेटम। अगला है नाइट्रोबैक्टर। नाइट्रोबैक्टर क्या करता है, नाइट्रोबैक्टर जो ऑक्सीडाइजिंग नाइट्राइट होती है उसको नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है, सॉइल में या फिर मेराइन सिस्टम में। नाइट्राइट को किस में कन्वर्ट करता है, नाइट्रेट में। नाइट्राइट को किस में करता है, नाइट्रेट में। ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इंक्लूड कोबाल्ट एज एन एसेंशियल कंपोनेंट। किसके अंदर कोबाल्ट एक जरूरी कंपोनेंट होता है, विटामिन B12, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी। आंसर क्या आएगा, विटामिन B12। विटामिन B12 के अंदर क्या होता है, कोबाल्ट। उसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, साइनोकोबाल अमीन। बीमारी कौन सी होती है, पर्नीशियस एनीमिया। विटामिन ए रेटिनोल बीमारी होती है नाइट ब्लाइंडनेस और जीरोप्थेल्मिया। विटामिन ई एंटी स्टेरिलिटी विटामिन बोलते हैं, ब्यूटी विटामिन बोलते हैं। विटामिन डी कैल्सिफेरोल। विटामिन डी से कौन सी होती है, रिकेट्स एंड ओस्टियोमलेसिया। रिकेट्स एंड ओस्टियोमलेसिया। तो कोबाल्ट किस में होगा, विटामिन B12 में। नेक्स्ट है ए पर्सन विद ए वेरी लो काउंट ऑफ रेड ब्लड सेल इज मेडिकली नोन टू हैव। किसी के अंदर आरबीसी बहुत कम हो जाएगी तो उसको कौन सी बीमारी हो जाएगी, एनीमिया, जोंडिस, गोइटर, स्कर्वी। अगर आरबीसी बहुत कम हो जाएंगी, खून की कमी से क्या होता है, एनीमिया। आरबीसी राइथ्रोसाइट बोलते हैं इसका, आरबीसी का दूसरा नाम क्या होता है, राइथ्रोसाइट। आरबीसी की लाइफ स्पैन होती है 120 डेज, 120 दिन के बाद ये मर जाती है। कहाँ जाके मरती है, स्प्लीन में। स्प्लीन को बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी।
स्प्लीन को क्या बोलते हैं? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। तो इसकी कमी से क्या होता है? एनीमिया। अगर आरबीसी अबनॉर्मली बढ़ जाएंगी तो क्या होता है? पॉलीसाइथेमिया। अगर आरबीसी बढ़ जाएंगी तो पॉलीसाइथेमिया। जोंडिस, जोंडिस क्या होता है? पीलिया। इसके अंदर एक पिगमेंट होता है बिलीरुबिन। अगर बिलीरुबिन पिगमेंट का अमाउंट बढ़ जाएगा तो हमें क्या होता है? जोंडिस। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होती है, और गोइटर आयोडीन की कमी से होता है। गोइटर किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन? प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स किसको बोलते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी, प्रोटीन। अब प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक अमाइनो एसिड, बेसिस, एसिड, सेल्स। आंसर आएगा अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड कितने होते हैं? 20 अमाइनो एसिड होते हैं, 10 होते हैं असेंशियल और 10 होते हैं हमारे नॉन असेंशियल। 10 कैसे होते हैं? नॉन असेंशियल। अब असेंशियल कौन से होते हैं? असेंशियल वो होते हैं जो हमारी बॉडी नहीं बना रही है। नॉन असेंशियल वो है जो हमारी बॉडी बना रही है। जो घर में चीज होती है उसकी इज्जत नहीं होती। जिस इंसान को जो चीज मिल जाती है ना, वो उसको कभी जरूरी नहीं समझता। ऐसे ही एसेंशियल अमाइनो एसिड वो होते हैं जो हमारे पास नहीं है, जो हम नहीं बना पा रहे हैं, वो जरूरी है। नॉन एसेंशियल वो है जो हमारी बॉडी बना पा रही है। उनमें से सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड आ जाता है कई बार। सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड कौन से होते हैं? CM, सिस्टीन एंड मिथियोनिन। सिस्टीन, मिथियोनिन। एसिडिक अमाइनो एसिड, एसिडिक में आ जाएगा हमारे एस्पार्टेट या फिर एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड। एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, ये कौन से होते हैं? एसिडिक। बेसिक में बेसिक अमाइनो एसिड लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टिडीन। लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टिडीन, ये कौन से होते हैं? बेसिक। अगर इनमें से भी पूछे मोस्ट बेसिक कौन सा होता है तो आर्जिनिन होता है। मोस्ट बेसिक कौन सा होता है? आर्जिनिन होता है। ट्रिप्टोफैन, फिनाइलएलेनिन, टायरोसिन, ये कैसे होते हैं? एरोमेटिक अमाइनो एसिड होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेजर कार्बोहाइड्रेट ऑफ मिल्क इज? दूध के अंदर सबसे ज्यादा कौन सी कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है? लैक्टोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, स्टार्च। आंसर आएगा लैक्टोज। लैक्टोज को मिल्क शुगर भी बोलते हैं। लैक्टोज को क्या बोलते हैं? मिल्क शुगर। फ्रक्टोज स्वीटेस्ट शुगर होती है, नेचुरली स्वीटेस्ट शुगर। अगर आर्टिफिशियल स्वीटनर पूछते हैं, एस्पार्टेम। आर्टिफिशियल स्वीटनर, एस्पार्टेम। स्टार्च, स्टार्च प्लांट जो होते हैं फूड स्टोर करते हैं किसकी फॉर्म में? स्टार्च की फॉर्म में। स्टार्च क्या होता है? एक पॉलीसेकेराइड होता है। स्टार्च क्या है? पॉलीसेकेराइड। अगर हमें देखना है कि इसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं है तो किसकी हेल्प से देखते हैं? आयोडीन सॉल्यूशन। किसकी हेल्प से देखते हैं? आयोडीन सॉल्यूशन। अगर होगा तो उसका कलर होगा वो कैसा हो जाएगा? ब्लू ब्लैक। अगर होगा तो कलर कैसा हो जाएगा उसका? ब्लू ब्लैक। नेक्स्ट है, कॉन्स्टिपेशन कुड बी ए साइन दैट द पर्सन इन सफरिंग फ्रॉम ए लैक ऑफ। कॉन्स्टिपेशन अगर किसी को है तो किससे सफर कर रहा है? वो किसकी कमी हो रही है उसके अंदर? कैल्शियम, डाइटरी फाइबर, प्रोटीन, विटामिन। आंसर क्या आएगा? डाइटरी फाइबर। अगर फाइबर्स की कमी हो रही है तो क्या होती है? उसको कॉन्स्टिपेशन होती है। कॉन्स्टिपेशन में होती क्या है? जो बाउल मूवमेंट होती है ना, बाउल मूवमेंट इरेगुलर हो जाती है। बाउल मूवमेंट इरेगुलर हो जाती है। प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर मरासमस 2 बीमारियां होती हैं। विटामिन, अलग अलग विटामिन होते हैं, उनकी कमी से अलग अलग बीमारियां होती है। कैल्शियम, कैल्शियम और विटामिन डी, हड्डियां कमजोर होती है। अगर किसी के अंदर विटामिन डी की कमी है तो उसमें कैल्शियम की कमी भी मिली जाती है। अगर किसी में कैल्शियम की कमी होती है तो विटामिन डी की कमी भी उसमें मिल ही जाती है। फॉर मोस्ट ऑफ द इकोसिस्टम, इकोसिस्टम बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर के बीच में जो इंटरेक्शन होती है, हमारे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं और जो एबायोटिक फैक्टर हैं जैसे हवा, पानी,
उनके बीच में जो इंटरेक्शन होती है उसको क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम। व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, उसमें एनर्जी के लिए प्राइमरी सोर्स क्या है, हवा, पानी, जियोथर्मल एनर्जी या फिर सनलाइट। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सनलाइट। प्राइमरी सोर्स क्या होता है, सनलाइट। अगर हवा नहीं भी होगी तो भी काम चल जाएगा, मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही नहीं होगी, पर प्राइमरी सोर्स क्या होता है, उसमें सनलाइट होता है। ये आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है, इसको हम ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू।